नमस्कार दोस्तों, आज हम जालोर के इतिहास के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उस समय की बात करेंगे। कानड़ देव प्रबंध के टाइम की बात करने वाले हैं। कानड़ देव प्रबंध जब जालोर का शासक था उस समय की बात आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में, और जानेंगे इस वीडियो में वीरमदेव और फिरोजा के प्रेम प्रसंग के बारे में। तो आज हमने ये सेशन लिया है जालोर के कानड़ देव चौहान के वंश के बारे में, और जानेंगे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से आते हैं, क्या क्वेश्चन बनने वाले रहते हैं पेपर में, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के बारे में आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जालोर वंश की जो स्थापना की है वो कीर्तिपाल द्वारा की गई है। तो जालोर वंश के संस्थापक हैं कीर्तिपाल। इसको कीतु एक महान राजा के संज्ञा दी गई है। कीतु एक महान राजा की संज्ञा दी गई है। अब जालोर में जो कानड़ देव प्रबंध था उसका जो शासनकाल है 1298 ईस्वी से 1311 ईस्वी माना जाता है, क्योंकि 1300 ईस्वी में कानड़ देव की मृत्यु हो गई थी। 1311 में कानड़ देव की मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अब आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था, किस प्रकार से युद्ध हुआ, क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी अलाउद्दीन खिलजी को एक छोटे से जालोर पर आक्रमण करने की। अलाउद्दीन का जो शुरू से ही नेचर रहा है अपने साम्राज्य विस्तार का नेचर रहा है। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारे राजपूतानाओं पर आक्रमण किया है, जैसे कि रणथंबोर पर आक्रमण किया उन्होंने 1301 में। उसके बाद उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 में। उसके बाद उन्होंने सिवाना पर आक्रमण किया 1308 में, और उसके बाद 1311 में जालोर पर आक्रमण किया। ये प्रमुख राजपूताना पर उन्होंने आक्रमण किए थे और सभी के सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम कानड़ देव के बारे में देखते हैं, कानड़ देव प्रबंध के बारे में देखते हैं। कानड़ देव जो थे जालोर के शासक थे, और इनके एक बेटा हुआ करता था वीरमदेव। ठीक है। अब मुणोत नेणसी की जो कृति है, मुणोत नेणसी ख्यात, उसमें जालोर वंश के बारे में लिखा है। जालोर वंश के इस घटना के बारे में लिखा है जो आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं क्या हुआ था उस टाइम। जालोर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण ये भी माना जाता है एक तरह से कि वहाँ पर एक जालोर का जो कानड़ देव प्रबंध था, कानड़ देव प्रबंध, उनका एक सेनापति हुआ करता था जेता देवड़ा। जेता देवड़ा राजपूत सैनिक था। उन्होंने गुजरात से, जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर लूटपाट करके आ रहे थे, वहाँ से खजाना लूट के आ रहे थे, उसी टाइम पर क्या हुआ, जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूट लिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूट लिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 पर जालोर पर आक्रमण कर लिया, और आक्रमण करके जालोर को अपने अधीन कर लिया। और वहाँ का जो शासक था कानड़ देव प्रबंध, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली। ये मोटी मोटी बात है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली, और जो वीरमदेव था वो उनकी सेवा में चला गया था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में उनके साथ चला गया था। तो ये कहानी थी छोटी सी। अब इससे जुड़ी हुई कहानी जो इतिहासकार मुणोत नेणसी सुनाते हैं, मुणोत नेणसी अपनी कृति मुणोत नेणसी ख्यात में लिखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उसमें कुछ अलग ही कहानी लिखी हुई है। उन्होंने कहा है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना पराजित हो गई तो उसका जो पुत्र था कानड़ देव प्रबंध का, वो चला गया अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में, और वहाँ पर उनके दरबार में सेवा देने लगे अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री हुआ करती थी फिरोजा। अब फिरोजा वीरमदेव को देखकर प्रभावित हो गई,
प्रभावित होने के बाद कुछ दिनों बाद उनमें प्रेम प्रसंग जाग गए। ठीक है, अब वो दोनों ही आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगे। पहली बात तो ये है, वीरमदेव और फिरोजा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी घटना ऐसी चली कि फिरोजा और वीरमदेव प्रेम प्रसंग में आ गए हैं। फिरोजा वीरमदेव से विवाह के प्रस्ताव की अनुमति चाहती है कि हम विवाह कर लेते हैं, लेकिन वीरमदेव इस बात से राजी नहीं हुए। वीरमदेव क्या हुए, इस बात से राजी नहीं हुए और वीरमदेव ने फिरोजा से विवाह करने के लिए मना कर दिया। ये घटना थी, मेन कहानी ये थी कि वीरमदेव ने फिरोजा से विवाह करने से इनकार कर दिया था। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। ठीक है, फिरोजा ने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि मुझे अगर शादी करनी है तो वीरमदेव से ही करनी है, अन्यथा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। इस घटना को लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया 1311 ईस्वी में। और जो वीरमदेव था वहाँ जो सैनिक के रूप में काम करता था, उनके यहाँ पर जो जालोर के शासक थे कानड़देव प्रबंध, उनके यहाँ पर काम करता था, तो वहाँ से वो भागकर आ गया अपने जालोर। जालोर में आने के बाद उन्होंने परेशान होकर आशापुरा माता मंदिर पर, वहाँ की चौहानों की कुल देवी, जालोर के चौहानों की कुल देवी हैं आशापुरा माता, वहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, स्वयं को खुद के कटार घोंसकर आत्महत्या कर ली। अब जालोर के वीरमदेव मारे गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करके अलाउद्दीन मौत के घाट उतार दिया। जालोर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण ये माना जाता है, लेकिन वहाँ पर एक जो जालोर के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, वहाँ पर एक जो सेनापति था दैया बीका, उसका प्रमुख उल्लेख मिलता है कि दैया बीका ने विश्वासघात किया था कि अलाउद्दीन सेना की, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी सेना को प्रवेश दे दिया था। लालच में आकर उसने, दैया बीका ने विश्वासघात करके जालोर के शासक के खिलाफ जाकर अलाउद्दीन खिलजी को प्रवेश दे दिया था दरबार में, जिस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव प्रबंध को मार दिया, कानड़देव चौहान को मार दिया। और वहाँ का जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जालोर का नाम परिवर्तन करके, देखो कमालुद्दीन गुर्ग एक सेनापति आता है, जो किसका सेनापति रहता है, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी आक्रमण किए हैं जालोर पर, 2 बार आक्रमण किया, सिवाना पर भी आक्रमण किया, वो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में ही किए हैं। उन्होंने इतने कमाल किए हैं कि बार बार कमालुद्दीन गुर्ग ने ही उनके नेतृत्व में आक्रमण किए। और जो जालोर में सिवाना पर भी आक्रमण किया 1308 में, वहाँ पर सातलदेव चौहान था, उनको भी उसने ही मारा था। और सातलदेव चौहान मारा गया था उस टाइम पर सिवाना के दुर्ग में। तो उस टाइम भी अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को ही नेतृत्व सौंपा था, और कमालुद्दीन गुर्ग के ही नेतृत्व में जालोर का जो राजपाट था और सिवाना का जो राजपाट था उसके प्रबंध में छोड़ दिया कि ये अब तुम आगे संभालना है। मतलब उनका प्रबंधन व्यवस्था 24 थी जालोर की, वो कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया कि अब ये आगे का काम तुम्हें करना है। इसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे बात कर लेना, बाकी अदरवाइज तुम खुद समझदार हो, खुद कमाल करते हो, बार बार तुम खुद जानते हो, ठीक है, तो आगे का काम तुम संभालना। यहाँ पर 2 बात आती हैं। देखो प्रमुख क्वेश्चन क्या परीक्षा में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिवाना पर आक्रमण कब किया था। तो सिवाना पर जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण किया था। उस समय सिवाना का जो शासक था वो था सातलदेव। सातलदेव 1308 में मारा गया था, 1308 में आक्रमण किया था जालोर पर।
कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, और सातल देव मारा गया था। सातल देव मारने के बाद वहाँ की जो वीरांगनाएं स्त्रियाँ थी उन्होंने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था, जिसमें प्रमुख रानी का नाम आता है रानी मेणादे। मेणादे ने क्या कर लिया था, जालोर में सिवाना में जौहर कर लिया था, और उसका जो प्रबंध व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया था, और सिवाना का नाम बदल कर क्या कर दिया था, खीराबाद कर दिया था। याद रखना है, सिवाना का नाम बदल कर क्या कर दिया था, खीराबाद कर दिया था। और दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में, और वहां पर 1311 ईस्वी में जो सबसे जो विश्वासघाती था वो दयाबी का था। सिवाना में जो विश्वासघात किया था वो बावले नामक एक सेनापति ने किया था, और जालोर पर जो एक विश्वासघाती था वो दयाबी का था। ठीक है, दयाबी का युद्ध में करता हुआ फिर मारा गया, क्योंकि जालोर में जो विश्वासघात करता है उसको कभी छोड़ा नहीं जाता है, चाहे वो कोई सा भी हो। ठीक है, और जो जालोर पर आक्रमण किया था उस समय जालोर के जो शासक थे कानड़ देव वो मारे गए थे, और वहाँ की जो रानी थी जेतल दे उन्होंने जौहर कर लिया था। ठीक है, जेतल दे ने जौहर कर लिया था, और जालोर का जो नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, जलालाबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया था, और वहाँ की अभी प्रबंध व्यवस्था किसको सौंप दी थी, कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप कर चली गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर क्या करा, जालोर में एक फिरोजा मस्जिद बनाई अपनी बेटी के नाम पर, क्योंकि अपनी बेटी के कारण ये सारा कांड हुआ था, तो इस वहाँ पर फिरोजा मस्जिद बनाई। ठीक है, उसको अलाई मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, तोपखाने की मस्जिद भी कहते हैं। ठीक है, तो जालोर में फिरोजा के नेतृत्व फिरोजा का एक मस्जिद बना दी फिरोजा के नाम पर। मुणोद नैन सिंह ने इस युद्ध में फिरोजा और प्रेम प्रसंग, जो फिरोजा और वीरम देव का प्रेम प्रसंग है, इसी को जालोर पर आक्रमण करने की प्रमुख घटना मानते हैं। तो ये थी जालोर के इतिहास के बारे में, जालोर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जालोर से बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ये हमने आज इस सेशन में डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।